स्क्रीन पर इन दो जजों की तस्वीर एक साथ देखिए। एक हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे हैं जस्टिस उज्जवल भुइयां। दोनों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेवा में हैं और दोनों ही लगातार चर्चा में हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत अमृतकाल के भीतर लगातार चर्चा में क्यों बने हैं, ये बात तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे यदि हमारे नियमित दर्शक हैं तो। हुजूर ने ही देश के बेरोजगारों जो कि मीडिया या सोशल मीडिया में काम करते हैं, तमाम ऐसे युवाओं को, सिस्टम से सवाल करने वाले युवाओं को कथित रूप से कॉकरोच बुलाया था। इसके बाद इतना सारा बवाल हुआ, रायता फैला। पर्यावरणविदों को विकास विरोधी कह दिया। युवाओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पे कहते हैं कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, सुनवाई के लिए टाइम नहीं है। और भाजपाई नेताओं की पार्टियों की हलवा पूड़ी हुजूर को बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि परिवार समेत और तमाम जजों को बटोर के एक साथ लेके जाते हैं। ये हमने दर्जनों बार बताया है। हालांकि इन दिनों चीफ जस्टिस की हलवा पूड़ी पर भी बहुत बड़ा संकट आ गया है। लगातार 3 कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं। करोड़ों लोगों का वोटिंग राइट छीनने से लेकर सत्ता और सेठों को लगातार न्यायपालिका से कथित रूप से लाभ पहुंचाने के आरोप इन पर लगते रहे हैं और खुद भ्रष्टाचार के कई मामले के आरोप भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर लग चुके हैं, कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ है जस्टिस उज्जवल भुइयां। इन पर अब तक न तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न सत्ता और सेठ को लाभ पहुंचाने की बात सामने आई, न इन्होंने कोई विवादित टिप्पणी किया, न जनता को कॉकरोच या फिर परजीवी कहा, न तो विकास विरोधी जैसे सम्मानित शब्दों से सुशोभित किया। यही कारण है कि किसी ने भरी अदालत में इनको मां बहन की गाली भी नहीं दी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर काहे चर्चा में है, तो जस्टिस भुइयां चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप न्यायपालिका के भीतर की तमाम बीमारियों पर खुल के बोल रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि कैसे जस्टिस भुइयां ने जजों की नियुक्ति तथा कॉलेजियम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए और हमने तो कम से कम 5-6 ऐसे मामले भी याद दिला दिए थे जहां पर बहुत ही गड़बड़ कैरेक्टर वालों को जज बना दिया गया, जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। कहीं मोरली करप्ट है तो कहीं फाइनेंशियली करप्ट है, लेकिन अमृतकाल में सब चुन चुन के जज बनाए जा रहे हैं। ये वाला वीडियो बहुत है, धांसू था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब अमृतकाल में कोई पद पर रहते हुए सरकार और कॉलेजियम की कलई खोल दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। लगता है जस्टिस भुइयां साहब को न तो अभी अमृतकाल का लाभ लेना है न रिटायरमेंट के बाद। बहरहाल जजों की नियुक्ति वाले मामले के बाद जस्टिस भुइयां ने एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया और वो है सीलबंद लिफाफे वाली कैंसर नुमा बीमारी। अमृतकाल में ये बीमारी बहुत तेजी से फैली है और बार बार कहा जाता है कि सरकार तथा धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए खासकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने सीलबंद फार्मूला अपनाया। यानी जब जवाब सबके सामने बोलने लायक न हो या फिर जवाब हो ही ना तो सीलबंद का खेल कर दीजिए। आप यूं समझिए कि पड़ोसी ने आपकी साइकिल चुरा लिया, आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने पड़ोसी को बुलाया, पूछा क्या रे पड़ोसी क्यों चुराया साइकिल, और पड़ोसी बोले कि साहब सीलबंद लिफाफे में जवाब दे दूं क्या। पुलिस वाला बोले कि ठीक है लाओ अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में, और चुपचाप लिफाफा पकड़ के पुलिस वाले चचा बैठ जाए। आप जवाब मांगे तो कह दें कि उसने हमको सीलबंद लिफाफे में जवाब दे दिया है, तुम चुपचाप घर चले जाओ। तो सोचिए कि आपके मन में क्या सवाल उठेगा। यही ना कि उस सीलबंद लिफाफे में क्या जवाब था, मुझे क्यों नहीं बताया गया। उस सीलबंद लिफाफे में साइकिल चोरी के संबंध में जवाब लिखा था या फिर पुलिस वाले को घूस दिया गया, पुलिस वाले को धमकी दी गई, पुलिस वाले को भविष्य में कोई लाभ देने की बात कही गई, पुलिस वाले को उसका कोई माइनस याद दिला दिया गया, ब्लैकमेल किया गया। तमाम तरीके से सवाल उठेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपको अंधेरे में रखा गया। यही मामला अमृतकाल के भीतर सुप्रीम कोर्ट में भी पांव पसार चुका है। हमने सोचा कि जब सिटिंग जज ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है तो क्यों न पिछले कुछ साल का एनालिसिस कर लिया जाए कि कौन कौन से मामले में पार्टी कौन कौन थे और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सीलबंद लिफाफे के नाम पर कहीं न कहीं सत्ता और सेठों को कथित लाभ पहुंचा रहा है, वहां बैठे तमाम जज पहुंचा रहे हैं और देश को अंधेरे में रखा गया। यकीन मानिए ढेर सारे केसेज के बारे में जब आप सुनेंगे तो सीलबंद लिफाफे का ड्रामा कितना सीरियस है, इसे देखकर आंखें चौंधिया जाएगी। इसके अलावा जस्टिस भुइयां ने जजों की संपत्ति को सार्वजनिक करने की बात भी कहा है और भी बहुत कुछ कहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, आंख खोलने वाली है, इसलिए टक टकी लगा कर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना
आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, सब्सक्राइब वाला काम बहुत ज़रूरी होता है। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करिए, इसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करके वहाँ भी सब्सक्राइब वगैरह का ऑप्शन होता है, कर लिया करिए। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी चलती रहे। बाकी तो आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया इस जन्म में इस मुद्दे पर बात कभी नहीं कर सकता। आगे की बात करने से पहले मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिए। चाय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? आप कहेंगे कि चाय की पत्ती। आप बताइए कि अगर चाय की पत्ती ही न हो तो क्या चाय बन सकती है? बिना चाय की पत्ती के जो बनेगा, क्या उसे चाय कहा जा सकता है? ठीक वैसी ही बात लोकतंत्र की हो या फिर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक न्यायपालिका की। जो महत्व चाय में चाय की पत्ती का होता है, वही महत्व न्यायपालिका में पारदर्शिता का होता है। मैंने कितनी बार कहा है कि लोकतंत्र भरोसे का नाम है, भरोसा पारदर्शिता से आता है। तो यही सवाल पैदा होता है कि बिना पारदर्शिता, बिना भरोसे की कैसी न्यायपालिका और काहे का लोकतंत्र? यही बात जस्टिस उज्जवल भुइयां भी समझा रहे हैं। यहाँ चाय का उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय की बात जरा आसानी से और जल्दी समझ में आ जाती है। जस्टिस भुइयां कहते हैं कि अदालत के कामकाज में पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी, लोगों का न्यायपालिका पर उतना ही विश्वास बढ़ेगा। जिस न्यायपालिका पर जनता भरोसा करती है, वो सरकार की जवाबदेही तय करने और कानून का राज कायम करने में ज्यादा प्रभावी होती है। जस्टिस भुइयां कहते हैं कि अदालतों का काम जनता से छिपा कर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद एक गंभीर सवाल इन्होंने उठाया कि जब पारदर्शिता ही न्यायपालिका की बुनियाद है, तो फिर इसमें सीलबंद लिफाफे की व्यवस्था का क्या स्थान है? जब सीलबंद लिफाफे में सरकार या कोई भी पक्ष अदालत को जानकारी देता है, लेकिन वो जानकारी दूसरे पक्ष को नहीं दी जाती, यानी अदालत जिस चीज को देखती है, दूसरा पक्ष यानी प्रभावित व्यक्ति उसको नहीं देख पाता, नहीं जान पाता कि लिफाफे में क्या है, तो क्या ये व्यवस्था किसी भी रूप में ठीक है? जस्टिस भुइयां ने पूछा है कि क्या ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है? जब एक पक्ष को सामग्री दिखाई जाती है, दूसरे पक्ष से छिपाई जाती है, तो क्या यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी कानून के सामने समानता के खिलाफ नहीं है? आखिर दोनों पक्षों को बराबर अवसर दिए बिना सुनवाई होगी कैसे? आगे इन्होंने ये भी कहा कि कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जानकारी दूसरे पक्ष से छिपा दी जाती है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। किसी भी चीज में गोपनीय जानकारी कह के राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने उसको दबाया या छिपाया नहीं जा सकता। देखना चाहिए कि उसको छिपाना कितना जरूरी है भी या नहीं, क्योंकि अदालत में किसी भी पक्ष को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। सोचिए कि न्याय की बुनियादी शर्त है कि जिस सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्णय लिया जा सकता है, उस सामग्री की जानकारी और जवाब देने का अवसर उसे मिले। आप यूं समझिए कि कल को कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ बैंक लूटने का आरोप लगा दे, हत्या करने का आरोप लगा दे, अदालत में मामला जाए तो आरोप लगाने वाला सीलबंद लिफाफे में आपके खिलाफ सबूत पकड़ा दे और कोर्ट चुपचाप लिफाफे में झांक के कह दे कि आपको सजा सुनाया जाता है, आपने हत्या किया है, बैंक लूटा है, तो क्या ये आपको न्यायोचित लगता है? क्या आपको ये जानने का हक नहीं है कि लिफाफे में आपके खिलाफ कौन सा सबूत है? जब तक वो आप देखेंगे नहीं, उसका जवाब कैसे देंगे, उसका खंडन कैसे करेंगे, अपना पक्ष कैसे रखेंगे, बचाव कैसे करेंगे? यानी सीलबंद लिफाफा कहीं न कहीं न्याय के मूल बुनियाद के ही खिलाफ नजर आता है। तो आइए अब जरा कुछ मामलों को याद कर लेते हैं जब इस सीलबंद का प्रयोग किया गया और खुले तौर पर आरोप लगा कि सत्ता तथा सेठों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। और सवाल पैदा होता है कि क्या सत्ता और जज मिलकर कोई बहुत बड़ा खेल देश की जनता के साथ कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर इतने सारे मामलों में सीलबंद वाला जुगाड़ क्यों थोप दिया जाता है? केवल कुछ उदाहरण बेहद कम शब्दों में परोस रहा हूं, बस देखते जाइए। IPL स्पॉट फिक्सिंग का मामला था साल 2014-15 के आसपास। कमेटी ने खिलाड़ियों, टीम के अधिकारियों और BCCI के पदाधिकारियों से संबंधित जांच रिपोर्ट और तमाम चीजें सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। विदेशी बैंक खातों यानी कथित कालाधन का जो मामला था, अप्रैल 2014 में 26 खाता धारकों के नाम दिए गए। अक्टूबर 2014 में केंद्र ने 627 नाम सीलबंद लिफाफों में दिया। कोर्ट ने इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। याद करिए, 2014 के पहले भाइयों बहनों काला धन लाएंगे, 15 लाख पहुंचाएंगे, बाद में पता चला कि जनता को नाम तक नहीं बताया गया। इसी तरह नीरा राडिया टेप मामले में, जिसमें नेताओं, व्यापारियों, पत्रकारों, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बहुत सारी फोन पर बातचीत थी, उन सबको भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिया गया। कोर्ट ने बाकायदा लिया। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा वाला केस याद करिए। आरोप था कि इन्होंने 2G
लूटी और कोयला घोटाले के आरोपियों से अपने घर पर मुलाकात किया और जांच प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ भी सीलबंद वाली कहानी सामने आई। बाद में सब कुछ आया गया हो गया। साल 2016 में बड़े बड़े बैंक डिफाल्टरों की सूची, यानी बैंकों से जिन लोगों ने 500 करोड़ से ज्यादा बकाया रखा था, उन सब की लिस्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई। देश के सबसे बड़े बैंक यानी बैंकों के बैंक यानी रिजर्व बैंक ने दिया। सोचिए कि आपका पैसा लूटा जा रहा है, आप ही के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है, मगर कौन लूट रहा है इसकी जानकारी सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी जाती है। अदालत ले लेती है और आपको कुछ नहीं बताया जाता। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कहानी सामने आई। यहां पर प्रशासनिक गड़बड़ियों के मामले थे, फिर से सीलबंद चला। बने रहिएगा, आगे मामले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मणिपुर की कहानी याद करिए। कथित फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा। पुलिस और सशस्त्र बलों ने कहा गया कि कथित रूप से 1500 से ज्यादा लोगों को न्यायतर मौत की घाट उतार दिया। इसकी रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में गई। यानी जिन्हें जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो जनता की ही हत्याएं कर रहे थे। कथित रूप से हत्या के आरोप थे, मगर जनता को ही जानकारी नहीं मिली। 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला था। दोबारा जांच हुई। जस्टिस ढिंगरा की निगरानी वाली समिति समीक्षा रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई। मामलों की जांच के लिए नई एसआईटी बनी। अब तक मुकदमे चल रहे हैं। सोचिए कि न्यायपालिका का हाल क्या है। 1984 से लेकर अब तक 42 साल हो गए। 4 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है। और सुनिए, असम की एनआरसी का मामला पूरी तरह से जनता से संबंधित मामला था, मगर रिपोर्ट दी जाती है सीलबंद लिफाफे में। भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी वाला मामला, सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई, उन पर न जाने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए, मगर महाराष्ट्र की पुलिस सारे सबूत सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे देती है। भीमा कोरेगांव केस में कितने सारे कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कैसी कैसी यातनाएं मिली, आपको याद तो होगा ही। अब सुनिए, राफेल विमान वाला सौदा। 36 राफेल विमान खरीदने की प्रक्रिया हुई। आरोप लगा कि विमान खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ है, घूसखोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है, सत्ता में बैठे लोगों ने माल कमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, तो केंद्र सरकार ने राफेल विमान की कीमत से लेकर तमाम चीजों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने रात के अंधेरे में चुपके से लिफाफे में झांक के देख लिया कि राफेल खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं है। सोचिए कि फ्रांस जैसा देश वो जांच करवाना चाहता था, लेकिन हमारे यहाँ सीलबंद का खेला चल रहा था। देश को आज तक पता नहीं चला कि गड़बड़ी कितनी थी, क्या थी कि नहीं थी। सोचिए कि राफेल विमान की कीमत में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो कीमतों के खुलासे से देश का क्या नुकसान हो सकता था। फायदा होता ना, चोर चक्के पकड़े जाते अगर चोरी हुई थी तो। फ्रांस अपने इस विमान को दुनिया के कई देशों में बेचता है। सब खुलकर बोलते हैं, कीमत बताते हैं कि कितने का जहाज है, लेकिन भारत में चूंकि अमृतकाल है तो सीलबंद से काम हो गया। इसी तरह सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का मामला था। उन्हें अचानक से छुट्टी पर भेज दिया गया, जबरदस्ती। यहाँ भी सीलबंद वाला खेला हुआ। पूरे देश में तांडव चल रहा था, सवाल उठ रहे थे, मगर दिल्ली में लिफाफा खेला जा रहा था। साल 2002 से 2006 के बीच गुजरात पुलिस की कई फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच चल रही थी। यहाँ भी अंतिम रिपोर्ट 10 सीलबंद लिफाफे में दी गई देश के सुप्रीम कोर्ट को। अब सोचिए कि गुजरात में फर्जी मुठभेड़ हो रहे थे, तो उस मामले में किसको बचाया जा रहा होगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न वाला मामला याद करिए। बिहार में कितने बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम कथित रूप से आ रहे थे, चर्चा में थे। सत्ता से जुड़े हुए लोगों के नाम भी आ रहे थे, मगर यहाँ भी ज्यादातर सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायोपिक मामला याद करिए। चुनाव आयोग ने फिल्म देखकर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री का जीवन सार्वजनिक है, सार्वजनिक जीवन पर कोई सार्वजनिक फिल्म बनती है, लेकिन चुनाव आयोग ने न जाने कौन सी रिपोर्ट दिया जिसको जनता नहीं देख सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस याद करिए। यहाँ भी सीलबंद वाला खेला चल रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया के इतिहास में शायद पहला ऐसा केस है जहां सत्ता में बैठे लोगों ने कानून बना के लोकतंत्र के साथ फ्रॉड किया, माल कमाया, धोखाधड़ी किया। 2021 का 3 कृषि कानून याद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति बनाया। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दिया। आखिर किसानों के बारे में ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो देश नहीं जान सकता, किसान नहीं जान सकता। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी सीलबंद लिफाफे का प्रयोग किया गया। पेगासस जासूसी मामला याद करिए। वर्तमान सत्ता पर आरोप लगा कि पत्रकारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों के फोन कथित रूप से इन्होंने जासूसी सॉफ्टवेयर से हैक करवाया। ये मामला भी जब सुप्रीम कोर्ट गया तो फोन की जांच
जांच की जो रिपोर्ट थी वो सीलबंद लिफाफे में दी गई। 5 उपकरणों में मालवेयर मिला भी था, लेकिन यहां भी सरकार को राहत मिल गई। प्रधानमंत्री की पंजाब सुरक्षा चूक मामले में भी सीलबंद लिफाफे का प्रयोग किया गया। आपको याद तो होगा ही कैसे प्रधानमंत्री पंजाब से लौट आए और बाद में कथित रूप से किसी से कहा कि मुझे जिंदा वापस जाने देने के लिए धन्यवाद कहिएगा मुख्यमंत्री को। प्रधानमंत्री देश के हैं, सार्वजनिक जीवन है, यदि उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई तो ऐसा क्या था जो सीलबंद लिफाफे में बताया जाएगा। नीट पेपर लीक 2024 को याद करिए, कितना बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बना हुआ है पेपर लीक। यहां भी सीबीआई ने जांच की स्थिति, पेपर लीक के सेंटर और लाभ पाने वाले उम्मीदवारों की संबंधित रिपोर्ट सील बंद करके अदालत को पकड़ा दिया। सवाल है कि पेपर लीक के मामले में ऐसा क्या छुपाना था देश से जो सील बंद लिफाफे में दिया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कथित ऑडियो क्लिप याद करिए, जिसमें वो गृहमंत्री अमित शाह को बरगलाने और अपने ही लोगों पर बम मारने की बात कर रहे थे। उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सील बंद लिफाफे में दाखिल की गई। क्या यह भी देश को जानने का हक नहीं? सत्ता का देख लिया, अब सेठ का भी देखिए। वनतारा वाला ये भी दुनिया के इतिहास में एक अजूबा है, कम से कम भारत की न्यायपालिका के लिए तो एक रिकॉर्ड है। इस मामले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में निश्चित ही जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। काहे कि 20-22 दिन के भीतर सब कुछ हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसआईटी बनी, रिपोर्ट सबमिट हो गई, स्वीकार हो गई, सब कुछ हो गया। अंबानी सेठ का केस था, वनतारा वन्य जीव केंद्र, पशुओं के आयात, अधिग्रहण, हाथियों और दूसरे वन्य जीवों को रखने में कथित अनियमितता के आरोप लगे थे। बहुत बड़ा मामला हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि खेल कुछ और ही है। यहां भी सील बंद करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई। सारे आरोपों पर सेठ को क्लीन चिट मिल गई और संबंधित पीआईएल बंद कर दी गई। अभी सोनम वांगचुक पर जब एनएसए लगाया गया था तब भी सील बंद का प्रयोग किया गया, यानी वांगचुक के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया और उससे संबंधित तमाम चीजें सील बंद रूप में सुप्रीम कोर्ट के दे दिया। बाद में सरकार खुद ही एनएसए हटा लेती है। क्यों लगाया, क्यों हटाया, किसी को मालूम नहीं। और इन सब में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। अभी अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा वाला केस याद करिए। यूपी सरकार की एसआईटी ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया, यानी मंदिर बना जनता के पैसे से, बना जनता के लिए, जनता की भावनाओं के कारण, जनता का ही दान का पैसा था, डकैती हो गई, लेकिन जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि क्या चल रहा है। इसी तरह एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना भी याद करिए, उससे संबंधित मामले भी सीलबंद लिफाफे में लिए दिए जाते रहे। अडानी सेठ का हिंडनबर्ग मामला आया था, याद करिए। केंद्र सरकार के विशेषज्ञ समिति ने सीलबंद लिफाफे में नाम देने की पेशकश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता चाहते हैं। वन रैंक वन पेंशन से लेकर तमाम मामलों में और ज्यादातर केसेज में ये देखने को मिलता है कि जहां भी सरकार को बचाना है या सरकार के लोगों को बचाना है या सेठों को बचाना है तो सीलबंद वाला ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं है या तो जवाब टिकने के लायक नहीं है, तो रास्ता बनाया जाता है कि सील बंद लिफाफे में दे दो। अब लिफाफे के अंदर क्या है नहीं है कौन जानता है, आप खुद ही सोचिए। उस लिफाफे में कोई रिपोर्ट है, सबूत है, जज को दी गई धमकी है, लालच है, रुपया पैसा है, रिश्वत है, कोई वादा है, कोई ब्लैकमेलिंग है, कौन जानता है। बात बात में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देना और सीलबंद का प्रयोग कर लेना। अब सोचिए कि वनतारा केस में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, राम मंदिर डकैती में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन कहा गया कि फलाने हैं तो मुमकिन है। उसी मुमकिन है योजना के तहत ये सारी व्यवस्था चल रही है। बाकी आप लोग बताइए कि इतनी छुपन छुपाई क्या लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? क्या ये न्यायपालिका में भरोसे को कमजोर नहीं करती? वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।